नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंडियन जुडिशरी। दोस्तों आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। एंड दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी एंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आईएएस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए दोस्तों मतलब जो जुडिशरी रिलेटेड क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि डेली न्यूज़ में जुडिशरी के बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डेली न्यूज़पेपर में आती रहती है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी दोस्तों एसएससी वगैरह के एग्जाम में, मतलब ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लेवल एग्जाम में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और इतना उस एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। बट यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ना, ये आप कह सकते हैं एक तरह से पिरामिड टाइप का है। पिरामिड आपको पता है क्या होता है? ये जो मैंने शेप बनाई है दोस्तों, इसी को कहते हैं पिरामिड। अब दोस्तों ये पिरामिड क्यों है? आप देख सकते हैं वाइडर बेस है। वाइडर बेस का मतलब क्या है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है दोस्तों ये हमारे देश में बहुत सारे हैं। वाइडर बेस है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, काफी सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर। प्लस दोस्तों एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो ये पिरामिड है जिसका वाइडर बेस है, विच टेपरिंग इनटू एन एपेक्स। टेपर्स इनटू एन एपेक्स। टेपर्स का मतलब दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि वाइडर बेस से शुरुआत होकर एपेक्स लेवल तक जाने को आप क्या कहेंगे? एक तरह से पिरामिड कहेंगे। हमारे देश में दोस्तों काफी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इसलिए इसके लिए इतनी सारी जगह। उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों, टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे देश में, एंड ये एपेक्स लेवल पे है, इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। न्यूज़पेपर में अगर आप देखते होंगे तो ये लाइन अक्सर लिखी जाती है, एपेक्स कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को इसलिए एपेक्स कहा जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत देश में। एंड हाई कोर्ट 25 है, एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट तो दोस्तों काफी सारे हैं, हजारों की गिनती होगी इसकी। तो दोस्तों जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ना, मतलब जो हमारी जुडिशरी है, हमारे भारत देश में जो जुडिशरी है दोस्तों, वो कौन सी जुडिशरी है? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों को पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोस्तों मैं समझा देता हूं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों वर्ड, इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, एंड हमारे जुडिशियल सिस्टम को दोस्तों इन्हीं दो शब्दों से एक तरह से आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, या यही दो शब्द हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो दोस्तों जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि हमारे देश में जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके 3 मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से मेन पिलर्स हैं दोस्तों? पहला है लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाता है। दूसरा है दोस्तों एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करने का काम करता है, यानी इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है जुडिशरी, जो कि कानून को चेक करता है, इंटरप्रिटेशन करता रहता है टाइम टू टाइम कि ये कानून सही है या नहीं है। ठीक है, तो तीन पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव दैट इज विधायिका, एग्जीक्यूटिव दैट इज कार्यपालिका, एंड देन जुडिशरी दैट इज न्यायपालिका। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट का मतलब यही है इसमें कि ये जो जुडिशरी है ना ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव से इसका लेना देना नहीं है, ये अपना काम खुद से करते हैं, ये किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। प्लस जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है वो भी जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी नहीं करती दोस्तों। एंड दोस्तों इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जाता है। ये था दोस्तों इंडिपेंडेंट के लिए। अब जो अगला शब्द है दैट इज इंटीग्रेटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शब्द का मतलब काफी सारे लोगों को नहीं पता होता। इंडिपेंडेंट अगर आप बोलते तो काफी सारे बच्चे इसका आंसर दे देते, बट जो ये शब्द है दोस्तों इसका आंसर काफी सारे लोगों को नहीं पता होता। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे अगर आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है अगर सजा सुनाता है तो कौन से कानून को देख के सजा सुनाता है? इंडियन पीनल कोड। ठीक है, यही हमारे देश में फॉलो करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो हाई कोर्ट है ये कौन से कानून को देख के सजा सुनाएगा? इंडियन पीनल कोड।
देन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी आईपीसी की धारा के हिसाब से मतलब सजा सुनाता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कोर्ट्स हैं सब किसको फॉलो कर रहे हैं, आईपीसी को। कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, सीआरपीसी को। सारे के सारे सीआरपीसी को फॉलो करते हैं, आईपीसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल सेम लॉस को यूज करते हैं एंड फिर अपनी जजमेंट सुनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग एक ही कानून को मानते हैं, कोई अलग अलग कानून नहीं है। भारत देश में दोस्तों क्या है कि चाहे आप किसी स्टेट में इलेक्शन मतलब कोई केस लड़ रहे हो, इंडिया के लेवल पे लड़ रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लड़ रहे हो, कानून हर जगह दोस्तों एक ही है, दैट इज आईपीसी की धारा के हिसाब से आपको सजा सुनाई जाती है। हम लोग सेम लॉस को दोस्तों यूज करते हैं और ये इंडिया में है दोस्तों, यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में स्टेट लेवल पे अलग है, यूनियन लेवल पे अलग है, वहां का हिसाब ही पूरा अलग है। तो इंडिया में क्या है, सेम कानून यूज कर रहे हैं। सेम का मतलब क्या है, वो बांध के रखा हुआ है, इंटीग्रेट करके रखा हुआ है दोस्तों सारे कोर्ट्स को, कि जितने भी कोर्ट्स हैं सब सेम कानून को यूज करेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। एंड दूसरा दोस्तों इसमें जो शब्द है वो है डॉक्टर ऑफ प्रेसिडेंस। अब चलिए उसका मतलब समझते हैं, डॉक्टर ऑफ प्रेसिडेंस। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड ही है वो भी, जो डॉक्टर ऑफ प्रेसिडेंस है वो भी इसी के अंदर आता है, इंटीग्रेटेड के अंदर। तो इसलिए पहले चलिए उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है इस शब्द का मतलब। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ भी फैसला है, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, ये हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है, प्लस जितने भी बाकी कोर्ट्स है उनके ऊपर भी बाइंडिंग होता है, ऑल कोर्ट्स, ठीक है। जितने भी भारत देश के अंदर कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो वो पत्थर की लकीर है, बाकी सारे कोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अगर कोई जजमेंट सुनाता है तो जिस एरिया के लिए इस हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया है उस एरिया के अंदर जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उन सब पे हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा। यानी कि जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं हाई कोर्ट के एरिया में, उनको क्या करना होगा, हाई कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, इनका डिसीजन बाइंडिंग होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। इंटीग्रेटेड में दोस्तों यही दो चीज आती हैं। पहला मैंने आपको जो बताया कि सब लोग सेम कानून को फॉलो करते हैं, दैट इज आईपीसी की धारा। एंड उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो सारे कोर्ट्स मानेंगे, हाई कोर्ट का डिसीजन उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट मानेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सब एक तरह से। ये क्यों है दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए। सब लोग सेम कानून क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मर्डर के लिए यूपी में अलग सजा दी जा रही है, बिहार में अलग सजा है, तेलंगाना में अलग सजा है, तमिलनाडु में अलग सजा है। तो दोस्तों यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड क्यों है, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए। और इंडिपेंडेंट क्यों है दोस्तों, ताकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इनके काम में दखलंदाजी ना कर सके, जुडिशरी अपना काम बिल्कुल फ्री माइंड से कर सके बिना किसी डर के। तभी दोस्तों लोगों को न्याय मिलेगा, वरना लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 से लेकर मतलब आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों एस्टैब्लिश किया गया था 28 जनवरी 1950। जैसे ही दोस्तों हमारे देश में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी को, उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। इससे पहले दोस्तों हमारे देश में फेडरल कोर्ट हुआ करता था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से बनाया गया था। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ आई होगी, जो मैंने अभी आपको ये बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, हाई कोर्ट का डिसीजन उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ प्रेसिडेंस। अगर आप जैसे यूपीएससी एंड पीसीएस के मेंस के आंसर में ये शब्द इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो गारंटेड है कि आपको आधा नंबर ज्यादा मिलेगा बाकी बच्चों के हिसाब से। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस। तो दोस्तों ये शब्द आप अपनी नोट्स में ऐड कर लेना, डॉक्टर ऑफ प्रेसिडेंस। इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट पे एंड बाकी सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, प्लस हाई कोर्ट का डिसीजन
सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट से बाइंडिंग होता है जो भी उस एरिया में आते हैं। तो दोस्तों ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे आगे की सारी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना। जो भी जुडिशरी रिलेटेड क्लास है इसको आप अच्छे से देखना। जो बच्चा जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को कवर करूँगा दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस जैसे आज मैंने बताया, तो ये सबको नहीं पता होता दोस्तों। ये मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी है, इसके बाद मेरे को ये सारी चीज़ें पता चली हैं। तो दोस्तों आज की क्लास एक तरह से सिर्फ इंट्रोडक्शन था ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है एक तरह से पिरामिडल शेप का है, जिसमें क्या है वाइडर बेस, मतलब बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर थोड़े से हाई कोर्ट, फिर लास्ट में एक सुप्रीम कोर्ट। ये दोस्तों बस इंट्रोडक्टरी क्लास थी ताकि आपको समझ आ सके कि हमारा सिस्टम कैसा है। अब आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आज की क्लास को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।